राधे राधे। नागपंचमी आने वाला है। आप जानते हैं यही पहाड़ की वादियों में, नदियों में, तराइयों में और जंगलों में हमारे सर्प देवता रहते हैं और इनमें जो बस्तियां हैं वो लोग सर्प की पूजा बड़े ही शानदार ढंग से करते हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ कमियां हो जाती हैं। हम शहर के रहने वाले लोग हैं, क्या उन्हें भी सर्प पूजा करनी चाहिए? उन्हें भी नाग देवता की पूजा करनी चाहिए? एकदम जरूर, बहुत ज़रूरी है। तो कल ही नाग पंचमी है और नाग नागिन का आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। हालांकि गांव में तो गोबर से चारों तरफ एक रेखा खींच दिया जाता है, उसके ऊपर सिंदूर, नीम के पत्ते और धान रख दिए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत इससे पूजा हो गया। कुछ ऐसे घर ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि लावा, जो धान का लावा होता है और दूध, अपने जहाँ पूजा का घर होता है वहाँ पर वो लोग दूध और लावा रख करके मानसिक पूजा करते हैं। तो आप इस तरह से भी दूध लावा रख करके अपने घर में पूजा कर सकते हैं। या नहीं तो आप थोड़ा सा और बृहद करना चाहते हैं तो आप नाग नागिन का एक जोड़ा चित्र बनवा लीजिए। चांदी का हो तो बहुत अच्छा, या जिस किसी धातु का हो आप बनवा लें और उनको अपने घर में ले आएं और कल उनका विधिवत पूजा करें। सबसे पहले उनको स्नान कराएं और ओम नाग देवताभ्यो नमः, चूँकि नाग नागिन दोनों है इसलिए देवताभ्यो नमः के नाम से हम लोग द्विवचन में प्रयोग करेंगे, ओम नाग देवताभ्यो नमः। और यदि केवल आप नाग रखते हैं तो ओम नाग देवाय नमः। इस मंत्र से सबसे पहले सुंदर सा आप उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद जल दें उनके पैर पर, इसी मंत्र से ओम नाग देवेभ्यो नमः। इसके बाद फूल दें, फिर चंदन लगाएं, फिर धूपबत्ती दिखाएं, अगरबत्ती। इसके बाद आप प्रसाद, दूध लावा मुख्य है। इसके अतिरिक्त आप जितना प्रकार के भोग लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन दूध लावा का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद एक दीपक जला दें और अंत में यदि आपको कुछ छोटा सा वस्त्र हो तो ठीक है, नहीं तो एक धागा नाग देवता को समर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे सभी दुख कष्ट आदि को आप पूरा करें। याद रखें, यदि आपके घर में, आपके परिवार में किसी को काल सर्प योग है और वो उनसे पीड़ित हैं तो आप नाग नागिन का पूजा निश्चित करें। और यदि चले बने तो मंदिर चले जाएं, मंदिर में शंकर जी के ऊपर रख कर के, उनके मूर्ति के ऊपर रख कर के और वहाँ पर आप पंचोपचार पूजन करें, दूध से स्नान कराएं और मज़े की बात है और बढ़िया बात। इस तरह से उनका पूजा करके अंत में आप आरती करें और आरती करने के बाद आप यदि मंदिर में किए हैं तो ब्राह्मण को दान दे दें। यदि आप घर में किए हैं तो जो कोई मिले उसे आप रखना नहीं है, उस नाग नागिन देवता को। आप उस दिन आप घर में किसी को, कोई भी आपके यहाँ अगल बगल कोई मंदिर है या और कोई है तो आप उसको दान दे दें। सबसे बड़ी बात, यदि आप नहीं खरीद पाते हैं धातु का तो मिट्टी का बना लीजिए ना, आसान है, अगल बगल सब जगह मिट्टी है, आप मिट्टी का बना लीजिए। इसके बाद उनका पंचो उसी तरह से पूजा कीजिए। अंत में कहिए, प्रभु बस वही प्रार्थना कि आप मेरे ऊपर धन, यश, कीर्ति और मेरे ऊपर जो भी संकट आने वाला है उससे आप मेरी निवृत्ति करें, दुख दूर करें। इसके बाद आरती करके उनका विसर्जन करके तब वहाँ आपको नदी में प्रवाहित करना है। ऐसा है, यदि आप मिट्टी का बनाए हैं तो आप जा कर के नदी में प्रवाहित कर देंगे। यदि इस तरह से आप कल नाग नागिन
का यदि नाग देवता का यदि पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो नाग देवता आपको उससे रक्षा करेंगे और आपको यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी। आज इतना ही शेष, फिर अगले वीडियो में बोलेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।